हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड सिलेबस में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की सेशन में मैं बात करने वाला हूं भारतीय समाज की संरचना, जो कि भाग ए है। इसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो कि सोशियोलॉजी है। तो हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो आने वाले 2022 के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी दोस्त मिलकर एक बार अपने अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का अधिक से अधिक फायदा ले सके। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है। तो हम भावना का उल्लेख कौन से समाजशास्त्री के समुदाय परिभाषा में किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, बोगार्ड्स की। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इस प्रकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, बोगार्ड की। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर नंबर ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? तो इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, राज्य। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है। अगला सवाल है 3 नंबर, कह रहा भारत में भिन्नता में एकता निहित है। भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ऐसा किसने कहा था? तो ये बात किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, स्मिथ ने। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो सबसे अधिक आवश्यक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, धार्मिक सहिष्णुता। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है 5 नंबर, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? तो राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर आंसर, यानी सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, ये 9 अगस्त 1942 से। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 का पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, हिंदू धर्म से। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 8 नंबर, करे किन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो किन्हें समाजशास्त्र का जनक किस कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्ट। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी अल्पसंख्यक की सुरक्षा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यक की सुरक्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 10, कह रहा है कि प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। ये विचार किसने व्यक्त की है? तो ये विचार किसने व्यक्त की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू नोटेस्टन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है कह रहा है 11 नंबर कि उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? तो उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी 1905 से 1918। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, 1905 से 1918 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में कहा गया निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारतीय गाँव को एक जीवन विधि माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजूमदार। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो कौन से विद्वान ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी स्पेंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, 13 का बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर, स्पेंसर की पुस्तक यानी फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया? तो किस शब्द का उपयोग किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, संस्था का। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 15 नंबर, संसार में सर्वप्रथम कहाँ और कब जन्म दर और मृत्यु दर का पंजीकरण प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बी नंबर आंसर 1250 ईसा पूर्व। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1250 ईसा पूर्व, यानी BC मिस्र में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बी का राइट आंसर क्या है? 1250 ईसा पूर्व से BC यानी मिस्र। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1250 ईसा पूर्व BC यानी मिस्र में हुआ था। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। आप लोग ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन थोड़ा हेराफेरी हो गया है। ओके, स्पेस नहीं रहने की वजह से, तो आप लोग इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। ओके, चलिए अगला सवाल है, कह किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया? तो हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख कौन से विद्वान ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, या बोगार्ड्स ने। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके,
अगला सवाल है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? तो कौन से समाज में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर औद्योगिक समाज में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर औद्योगिक समाज में। ओके, अगला सवाल है जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर, उसके फलस्वरूप जनसंख्या में गिरावट आती है, ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। जनसंख्या में क्या आती है? गिरावट आती है, आपका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर नव माल्थसवाद, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा, नव माल्थसवाद। बी नंबर का ऑप्शन यहाँ है, ठीक है, और सी का या डी का यहाँ है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर नव माल्थसवाद। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसने विचलन को समाज के लिए कार्यात्मक माना है? तो पर कार्यात्मक किसने माना? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर ई दुखाई, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ई दुखाई, ये आपका करेक्ट आंसर है 20 का। अगला सवाल है 21 नंबर, इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है? तो इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर यानी कि जाति, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर, समुदाय में हम की भावना विकसित होती है? तो समुदाय में हम की भावना विकसित होती है किससे? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक आधारों से, ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, क्या? राजनीतिक आधारों से। अगला सवाल है 23 नंबर, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा है? तो ये बात किसने किया है? देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर मेटकॉफ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 24 नंबर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? तो कब हुआ? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर सन 1858 ईस्वी में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस प्रदेश से? तो किस प्रदेश से? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर गुजरात से, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 26 नंबर, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर प्रधानमंत्री, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर सी नंबर आंसर यानी 1952 इसमें, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 28 नंबर, 28 में कहा कि स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत कौन से राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर पश्चिम बंगाल में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है भारत में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो क्या कारण थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर आंसर राजनीतिक अस्थिरता, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक अस्थिरता। बी का ऑप्शन यहाँ है, ठीक है, और सी का देखिए यहाँ है, और डी का है ये धार्मिक भेदभाव। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो कहाँ से शुरू होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव से, यानी कि आपका ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा गांव से। अगला सवाल है भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो कितने वर्षों की अवधि का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर 4000 वर्ष, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर 31 का सी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर रूढ़िवादिता, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल है इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? तो कौन जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर ठंडे मौसम, ये आपका बिल्कुल ठंडे मौसम में सर्दी लगना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? ठंडे मौसम में सर्दी लगना, डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है समाज शास्त्र का जनक कौन है? तो समाज शास्त्र का जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर कॉम्ट, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो कौन से सोच का प्रतिफल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर साम्राज्यवाद का, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल 36 नंबर, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा इसके विस्तार में कौन सहायक था? तो कौन सहायक था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है डेमोग्राफी जनांकीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो कौन से विद्वान द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर लेविस द्वारा, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 37 का सी नंबर आंसर। अगला सवाल है 38 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं, ये किसका कथन है? तो ये कथन किसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर यानी ई एफ बर्गेस, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ई एफ बर्गेस का कथन था ये, इसका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 39 नंबर, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो कब घोषित की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में घोषित की गई
ये आपका सॉरी 2000 में घोषित की गई, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2000 में घोषित की गई, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 2000 में घोषित की गई, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर, कह रहा है समुदाय का सर्व महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि समान भूभाग। समान भूभाग ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर है। जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा हुआ है जनसंख्या सूची स्तंभ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, आयु और लिंग संरचना से। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 42 नंबर, जनसंख्या से संबंधित सूचना प्राप्त करने की प्राथमिक विधि क्या है? तो प्राथमिक विधि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंसस। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर। अगला सवाल है, क्या भारत में जनसंख्या में वृद्धि और घनत्व प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होता है? तो किसके द्वारा निर्धारित होता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। देखिए यहाँ नीचे है, और ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी प्रजनन दर तथा मृत्यु दर द्वारा। प्रजनन दर और तथा मृत्यु दर, ये आपका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 44 नंबर, जनांकीय विज्ञान है। तो जनांकीय विज्ञान है किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी जनसंख्या अध्ययन का। ये आपका बिल्कुल, यानी जो जनसंख्या का अध्ययन के बारे में पढ़ता है या जो जनसंख्या अध्ययन का रीड करता है उसको बोलते हैं जनांकीय। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है कि इनमें कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो इनमें कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, सामाजिक विभिन्नता का। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, सामाजिक विभिन्नता। ओके, अगला सवाल, जनांकीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो जनांकीय जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले कितने ईस्वी में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1855 में किया गया था, सन 1855। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर। अगला सवाल है, उदारीकरण भूमंडलीकरण का किस प्रकार का तत्व है? तो किस प्रकार का तत्व? इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का, बी नंबर आंसर, यानी आर्थिक। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 48 नंबर, कह रहा है कि भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है। तो भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, बाल विवाह। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह। ओके, ये जो ऑप्शन बी नंबर में है राजनीतिक चेतना, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 49 नंबर, 49 में कह रहा है कि भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? तो कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, 1921 ईस्वी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 49 का, बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 50 नंबर, यानी कि इस वीडियो का ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में कौन यह विश्वास करता है कि जनसंख्या वृद्धि होती है? इनमें से कौन यह विश्वास करता है कि जनसंख्या वृद्धि होती है? तो कौन ये विश्वास करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, एफ एस नीटो। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, एफ एस नीटो। ये यू स्टेनबर्ग, ये आपका डी नंबर का ऑप्शन है। ओके, सी का ऑप्शन है एफ एस नीटो। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर 50 का। तो जी इस तरह से मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं सोशियोलॉजी का। ठीक है, अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जी हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों को अधिक से अधिक वीडियो ऑल सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।